हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके, हम बुक वाइज पढ़ रहे थे और उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व और उस चैप्टर का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हम उत्तराखंड के जो प्रमुख त्यौहार हैं और प्रमुख मेले हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की। तो देखिए दिवाली है, दीपावली, तो यह इस अवसर पर भेला खेला जाता है। देखिए दिवाली के बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताने की बात तो है नहीं कि दिवाली में ऐसा करते हैं या कैसा कैसा होता है, क्या क्या करते हैं, लिपाई पुताई होती है। केवल हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो पेपर में प्रश्न बनता है। जैसे आपको सीधा प्रश्न बन जाता है कि जो भेला खेला जाता है ये कब खेला जाता है, दीपावली पर खेला जाता है। ठीक है, अगला है होली। होली की बात करें तो राज्य के अंदर होली की दो शैलियां प्रचलित है। कौन कौन सी हैं? एक है खड़ी होली और एक है बैठकी होली। ठीक है, तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि होली की राज्य के अंदर कितनी शैलियां हैं, तो दो शैलियां हैं। ठीक है, खड़ी होली और बैठकी होली। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम केवल उनको यहाँ पर देखेंगे। फिर है एक त्यौहार घी संक्रांति, जिसको ओलिया त्यौहार भी बोला जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर के मध्य में, यानी कि लगभग 15 सितंबर के आसपास ये त्यौहार मनाया जाता है, घी संक्रांति। ठीक है, और इस दिन घी खाना शुभ माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से दिन घी खाना शुद्ध माना जाता है। आपको ऑप्शन में ओलिया मिल जाएगा अगर घी संक्रांति ना मिला। ठीक है, तो सितंबर के मध्य में मनाया जाता है और इस दिन को में घी खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगला त्यौहार है हमारा मकर संक्रांति। ठीक है, इसको घुघुतिया त्यौहार या फिर घुघुती त्यौहार, ये काले कौवा त्यौहार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, काले कौवा त्यौहार भी किसको बोला जाता है? मकर संक्रांति को। ठीक है, और मूल रूप से ये कुमाऊं का त्यौहार है, ये आपको ध्यान में रखना है। मकर संक्रांति कहाँ का त्यौहार है? तो यह मूल रूप से कुमाऊं का त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है पंचमी। तो पंचमी क्या करते हैं? पंचमी में जो जौ के पत्ते होते हैं उनकी पूजा करके मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, फिर पूरे परिवार में उनको बांट दिया जाता है। जो लोग, जो परिजन होते हैं वो अगर घर से दूर रहते हैं तो उनको डाक से इनको भेजा जाता है, लेकिन भेजा जरूर जाता है। तो ठीक है, तो जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में किस त्यौहार में चढ़ाए जाते हैं? तो पंचमी जो त्यौहार होता है उसमें इनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फूल संक्रांत। फूल संक्रांत की बात करें, यानी कि फूलदेई त्यौहार भी इसको बोला जाता है। तो ये हिंदू वर्ष का जो प्रथम दिन होता है या फिर चैत मास का जो पहला दिन होता है उस दिन से लेकर 7, 15 या फिर पूरे महीने तक ये त्यौहार चलता है। तो फूल संक्रांत या फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? तो जो चैत महीने का जो पहला दिन होता है, जिसको हिंदू वर्ष का पहला दिन भी बोलते हैं, उस दिन से लेकर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या फिर पूरे महीने ये चलता है। ठीक है, और इसी त्यौहार को बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न बन सकता है कौन सा त्यौहार बसंत उत्सव के नाम से मनाया या उसके रूप में मनाया जाता है? तो वो हमारा फूलदेई त्यौहार है। ठीक है, अगला है बिखौती या फिर विषुवत संक्रांति त्यौहार। ये कब मनाया जाता है? ये बैसाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। ठीक है, भाई हाल ही में किसी पेपर में उत्तराखंड के दिन पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बिखौती त्यौहार जो है ये बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। अगला है हरेला। तो ये श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, यानी कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है और इसको पौधरोपण के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है जिसे पौधरोपण के रूप में मनाया जाता है? वो है हरेला त्यौहार। ठीक है, अगला है संवत्सर प्रतिपदा त्यौहार। तो संवत्सर प्रतिपदा त्यौहार ये चैत्र शुक्ल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल में। अभी हमने ऊपर देखा ना, बिखौती मनाया गया बैसाख में, हरेला आया श्रावण में, और जो ये आया संवत्सर प्रतिपदा त्यौहार ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल, और इस दिन हरेला को बोया जाता है। ठीक है, हरेला बोया जाता है कब? संवत्सर प्रतिपदा त्यौहार के दिन। अगला है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा जो ज्येष्ठ दशमी होती है, ज्येष्ठ दशमी के दिन मनाया जाता है गंगा त्यौहार। ठीक है, गंगा दशहरा जो त्यौहार है ये ज्येष्ठ दशमी के दिन मनाया जाता है। अगला है दशहरा। तो दशहरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है यहाँ का। तो क्वार मास की जो नवरात्रियाँ होती हैं उनमें 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। पहले दिन हरेला बोया जाता है और अंतिम दिन, जिस दिन दशहरा होता है, हरेला को काटा जाता है। तो देखिए हमने ऊपर बात करी अभी कि जो संवत्सर प्रतिपदा त्यौहार था उस दिन भी हरेला बोया जाता है, और कुछ लोग दशहरा के दिन जो उसको है हरेला को है बोते हैं, और जो अंतिम दिन होता है उस दिन उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो दशहरा में जो अंतिम दिन होता है हरेला काटा जाता है। अगला है खतड़ुआ त्यौहार।
खतड़ुआ त्यौहार की बात करें तो आश्विन मास की संक्रांति को ये मनाया जाता है, यानी कि 17 सितंबर के आसपास ये पड़ता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। यह पशुओं का त्यौहार है। ये प्रश्न काफ़ी बनता है कि इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं का है, तो जो खतड़ुआ त्यौहार है ये किस प्रकार का त्यौहार है, ये पशुओं का त्यौहार है। ठीक है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में इसका नाम क्या है, गे त्यार भी बोला जाता है इसको, या फिर गाय का त्यौहार भी इसको बोला जाता है। फिर है हमारा अगला इंपॉर्टेंट, वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की बात करें, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और गांवों में रक्षाबंधन त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, तो जन्मों पुनियों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनता है डायरेक्टली कि गांवों में रक्षाबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो जन्मों पुनियों के नाम से जाना जाता है। ये की फैक्ट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है भैंसी त्यौहार। तो भैंसी त्यौहार जो है यह श्रावण और पौष मास में लगातार 22 दिन तक ये आयोजित होता है। यह एक प्रकार का धार्मिक त्यौहार है और लोक देवताओं की इसमें स्तुति की जाती है। ठीक है, तो भैंसी त्यौहार लोक देवताओं की इसमें स्तुति की जाती है। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से त्यौहार में लोक देवताओं की स्तुति की जाती है, या फिर श्रावण और पौष माह में लगातार 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है, वो है भैंसी त्यौहार। अगला है चैतौल त्यौहार। चैतौल की बात करें तो ये कुमाऊं क्षेत्र, विशेषकर पिथौरागढ़ के अनेक गांवों में लगता है ये। ठीक है, विशेषकर कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में। स्थानीय देवता जो होते हैं देवल समेत, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। देवल समेत को शिव का अंश माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो देवल समेत देवता है पिथौरागढ़ के या कुमाऊं क्षेत्र के, इनको किसका अंश माना जाता है, शिवजी का इनको अंश माना जाता है। ठीक है, और प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष मनाया जाता है। देखिए, चैतौल महोत्सव या चैतौल जो पर्व है, त्यौहार है, ये हर साल नहीं मनाया जाता है, हर दूसरे साल या तीसरे साल में ये मनाया जाता है, यानी कि 2 साल छोड़कर या 3 साल छोड़कर ये मनाया जाता है। अगला है आठू त्यौहार। तो जो भाद्रपद मास है उसकी सप्तमी और अष्टमी को अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से त्यौहार में गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है, तो आठू त्यौहार में कौन से महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद महीने में ये मनाया जाता है। ठीक है, फिर है कलाई त्यौहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, कलाई त्यौहार। तो कुमाऊं में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीधा प्रश्न बनता है, कुमाऊं में फसल कटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कलाई त्यौहार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सारा त्यौहार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में बैसाख के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, सारा त्यौहार। और गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की यहाँ पर आराधना की जाती है। तो प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा त्यौहार गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है, तो वो है सारा त्यौहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला कलाई और दूसरा सारा। ठीक है, इसके अलावा जो खतड़वा गया वो वाला। ठीक है, और हरेला। अगला है भिरौली, ये भी इंपॉर्टेंट है, संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, भिरौली। ठीक है, तो 5-6 त्यौहार है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है जागड़ा त्यौहार, तो महासू देवता को समर्पित है जागड़ा। ठीक है, और भाद्र मास में ये मनाया जाता है। फिर है यहाँ पर नुणाई त्यौहार। नुणाई त्यौहार की बात करें तो जौनसार क्षेत्र में ये मनाया जाता है, कब, श्रावण मास में। तो नुणाई त्यौहार ये जौनसारी जो जनजाति है उनका त्यौहार है। जौनसार क्षेत्र जो देहरादून में साइड है वहाँ इसको मनाया जाता है। ठीक है, जौनसार या भाबर क्षेत्र में। अब कुछ प्रमुख मेले व पर्व हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है नंदा देवी मेला। तो नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, देखिए भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कई स्थानों पर, देखिए पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर नंदा देवी मेला लगता है, कोई पर्टिकुलर जगह इसकी नहीं है। ठीक है, लेकिन लगता कब है यह आपको ध्यान रखना है, भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह लगता है। अगला मेला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेले की बात करें तो ये जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में 1 माह तक लगता है, यानी कि जागेश्वर धाम में 1 महीने तक लगने वाला मेला कौन सा है, वो है श्रावणी मेला। और इस मेले में जो संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं आती हैं वो रात भर घी का दीपक हाथ में थामे यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, फिर उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, तो संतान प्राप्ति के लिए 2-3 मेले हैं यहाँ पर, आगे हम देखेंगे उनको, तो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो श्रावणी मेले में भी ये प्रोसेस होती है। अगला है सोमनाथ मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता है। सोमनाथ मेला कहाँ मनाया जाता है, कहाँ लगता है, तो देखिए जो पाली पचाऊ क्षेत्र है मासी, वहाँ लगता है। अभी हाल ही के किसी पेपर में केवल मासी दे रखा था, वहाँ पर कि मासी में लगता है ये। ठीक है, अल्मोड़ा नहीं दे रखा था वहाँ पर, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सोमनाथ मेला मासी में लगता है जो कि रानीखेत के निकट है, और रानीखेत अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो सोमनाथ मेला इनडायरेक्टली कहाँ हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया हमारा।
ठीक है। और बैसाख माह के अंतिम रविवार से ये शुरू होता है, ठीक है। पहले दिन सल्टिया मेला लगता है और दूसरे दिन बड़ा मेला जिसको ठुल कौतिक बोलते हैं वो लगता है। अगर आपको पूछा जाए सोमनाथ मेले के जो प्रथम दिन होता है उस दिन कौन सा मेला लगता है, उस दिन लगता है सल्टिया मेला और दूसरे दिन लगता है ठुल कौतिक या फिर बड़ा मेला, ठीक है। और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है, वो है अल्मोड़ा का सोमनाथ मेला। कहाँ लगता है, मासी क्षेत्र में। अगला है गणनाथ मेला। तो गणनाथ मेले की बात करें तो अल्मोड़ा में प्रतिवर्ष लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। तो गणनाथ मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है और अल्मोड़ा के अंदर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वो प्रोसेस होती है कि जिनको भी यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की उम्मीदें होती हैं वो यहाँ पर आते हैं, रात भर हाथ में दीपक लेकर वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनकी यहाँ पर जो इच्छाएँ होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। श्रावणी मेला और गणनाथ मेला, दो मेले हमने ऐसे यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। अगला है शालदे बिखौती मेला। शालदे बिखौती मेले की बात करें तो ये द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कब लगता है, बैसाख के महीने में, ठीक है। और पहले दिन मनाया जाता है बिखौती मेला और जो पहली रात आती है उस दिन मनाया जाता है शालदे मेला, ठीक है। तो शालदे बिखौती मेला, जब ये मेले की शुरुआत होती है तो जो पहला दिन होता है उस दिन मनाया जाता है बिखौती मेला और जो शाम होती है, रात होती है, उसको बोला जाता है शालदे मेला। मेले में झोड़ा और भगनौल नृत्य किया जाता है। तो कौन से मेले में जो भगनौल और झोड़ा नृत्य हैं ये किए जाते हैं, ये शालदे बिखौती मेले में किए जाते हैं। नृत्य वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो भगनौल नृत्य है ये मेले में ही किया जाता है ना, हमने उसमें पढ़ा था ये। अगला है श्री पूर्णागिरि मेला। श्री पूर्णागिरि मेले की बात करें तो टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर जो पूर्णागिरि मंदिर है वहाँ ये मेला लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, देखिए टनकपुर यानी कि चंपावत में लगता है, पहला बात। दूसरा कौन से शिखर में है, तो अन्नपूर्णा शिखर पर एक मंदिर है श्री पूर्णागिरि मंदिर, तो वहाँ पर ये मेला लगता है, ठीक है। कब लगता है, तो चैत्र मास और अश्विन मास की नवरात्रों में ये मेला लगता है और 30 से 40 दिनों तक ऐसा बोला गया कि ये चलता है, ठीक है। चलिए अगला है आषाढ़ी कौतिक मेला। आषाढ़ी कौतिक या फिर जिसको बग्वाल मेला भी बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं। देखिए श्रावण मास में ये मेला लगता है, ठीक है। कब लगता है, जो बग्वाल मेला है ये श्रावण के महीने में लगता है, देवीधुरा चंपावत में ये लगता है, ठीक है। देवीधुरा चंपावत के अंदर ये लगता है क्योंकि देवीधुरा में ही जो माँ वाराही देवी हैं उनका मंदिर है, ठीक है। तो उसी मंदिर में ये मेला लगता है। कब लगता है, रक्षाबंधन पर यह मेला लगता है, ठीक है। तो बग्वाल कब खेला जाता है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर खेला जाता है। पाषाण युद्ध होता है जिसको बग्वाल कहते हैं। अल्मोड़ा का जो ताकुला ब्लॉक है वहाँ पर दीपावली पर ये खेला जाता है। देखिए चंपावत में कब खेला जा रहा है बग्वाल, वो ये खेला जा रहा है रक्षाबंधन पर, लेकिन अल्मोड़ा में एक ब्लॉक है और वहाँ कब खेला जाता है, अल्मोड़ा में ये दिवाली पर खेला जाता है, ठीक है। अगर अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि 2013 से ये फूलों और फलों से खेला जाता है। उससे पहले किससे खेला जाता था, जो पत्थर होते थे उनसे खेला जाता था, ठीक है। पत्थरों से पाषाण युद्ध तभी तो उसको बोलते थे, लेकिन 2013 के बाद से ये फूल और फलों से खेला जाने लगा है। बग्वाल खेलने के लिए वाले तो जो लोग बग्वाल खेलते हैं, जो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, उनको घोके कहा जाता है। और इसके अंदर जो ये घोके होते हैं इनको 4 खामों में बांटा होता है, यानी कि 4 ग्रुप्स में बांटा होता है। कौन कौन से खाम होते हैं, एक होता है चमियाल, वालिक, गहड़वाल और लमगड़िया। तो ये 4 खाम होते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर लोगों को बांटा जाता है, फिर ये बग्वाल वहाँ पर खेलते हैं, ठीक है। पाषाण युद्ध होता है, पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। लेकिन अब 2013 के बाद से बग्वाल जो है ये किससे मनाया जाता है, फूलों और फलों से। अगला है लड़ीधुरा मेला। तो लड़ीधुरा मेला ये चंपावत के बाराकोट में लगता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा मेला चंपावत में लगता है, बाराकोट में, वो है लड़ीधुरा मेला। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। मानेश्वर मेले की बात करें तो मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है और ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए लगता है, ठीक है। तो मानेश्वर मेला जो विशेषकर जो दुधारू पशु होते हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करने के लिए ये मेला लगता है, ठीक है। चलिए अगला है थल मेला। थल मेले की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है और ये जो जलियांवाला बाग हुआ था उसकी स्मृति में ये मेला मनाया जाता है, ठीक है। ये मेला वहीं उसके लिए मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 13 अप्रैल 1940 से यह मेला शुरू हुआ था, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है कि जो थल मेला है पिथौरागढ़ का, ये कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल 1940 से इसकी शुरुआत हुई थी और पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है।
अगला है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेले की बात करें तो ये काली और गोरी नदी के संगम पर मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेला काली और गोरी के संगम पर मनाया जाता है, वो है जौलजीबी। कब मनाया जाता है तो 14 से 19 नवंबर के बीच में इसको मनाया जाता है और इस मेले की शुरुआत 1914 में होती है। ठीक है। अगला है चैती मेला। चैती मेले की बात करें तो जो बाला सुंदरी देवी हैं के मंदिर में ये मेला लगता है। ठीक है, काशीपुर में। तो बाला सुंदरी देवी के मंदिर में ये मेला लगता है, चैती मेला। बाला सुंदरी देवी को कुंडेश्वरी देवी भी बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं को चंद राजा जो थे कुमाऊं के, उनकी कुल देवी भी बाला सुंदरी देवी को माना जाता है। ठीक है, और चैती मेला किस जनजाति का प्रसिद्ध मेला है, यह काफ़ी पसंदीदा मेला है, तो वो है बोक्सा जनजाति का। ठीक है, तो चैती मेले से संबंधित कौन सी जनजाति है, बोक्सा जनजाति इससे संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है चैती मेला, काशीपुर में मनाया जाता है, काशीपुर यानी कि उधम सिंह नगर में। अगला है माघ मेला। माघ मेले की बात करें तो बाड़ा हाट का थौल भी इसको बोलते हैं। उत्तरकाशी में हर साल 14 जनवरी से लेकर 8 दिनों तक यानी कि 14 से लेकर 21-22 तारीख तक ये मनाया जाता है। ठीक है, माघ मेला। और इसमें क्या होता है, ग्रामवासी अपने अपने देवी देवताएं जो उनके होते हैं कुल देवता, उनकी डोलियां लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से किस मेले में जो ग्रामवासी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो अपने अपने देवी देवताओं को डोली में बिठा कर लाते हैं, तो वो मेला है माघ मेला, उत्तरकाशी में लगता है। किस डोली से शुभारंभ होता है, तो कि सब अपनी अपनी डोली लाते हैं, लेकिन शुभारंभ जो होता है वो कंडार देवता की डोली से होता है। ठीक है। अगला है बिस्सू मेला। बिस्सू मेले की बात करें तो विषुवत संक्रांति के दिन ये मेला लगता है। कब लगता है बिस्सू मेला, विषुवत संक्रांति के दिन। कहाँ लगता है, देखिए उत्तरकाशी में भी लगता है और जो देहरादून का जौनसार भाबर क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मेला लगता है। ठीक है, धनुष बाण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। धनुष बाण युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, वो है बिस्सू मेला। ठीक है, और इस मेले को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना बोला जाता है। ठीक है, तो बिस्सू मेले का स्थानीय नाम क्या है, ठोटा खेलना। धनुष बाण यहाँ पर है, धनुष बाण का युद्ध होता है। ठीक है, धनुष बाण जो ये युद्ध है इसको बोला जाता है ठोटा खेलना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिस्सू मेले के अंदर धनुष बाण खेला जाता है और धनुष बाण खेलने की जो प्रोसेस है इसी को ठोटा खेलना बोलते हैं। अगला है गेंदा कौतिक। गेंदा कौतिक, इसको गेंद का मेला भी बोला जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए पौड़ी के एकेश्वर, थल नदी और डाडामंडी के निकट एक मंदिर है भटपुरी देवी मंदिर, वहाँ पर ये गेंदी का मेला लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, भटपुरी देवी मंदिर। तो भटपुरी देवी मंदिर कहाँ है, ये पौड़ी में है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो गेंदी कौतिक जो है वो यहाँ पर लगता है। अन्य नाम क्या है, तो पहाड़ी हॉकी के नाम से इस मेले को जाना जाता है। कई बार प्रश्न बन जाएगा आपके पास कि इनमें से किस मेले में पहाड़ी हॉकी बोला जाता है, किस मेले को। ठीक है, तो कौन सा मेला है जिसमें पहाड़ी हॉकी खेल खेला जाता है, वो है गेंदी मेला। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेले की बात करें तो श्रीनगर में ये मेला लगता है। श्रीनगर के अंदर एक मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। ठीक है, जिसको पुत्रदाता मंदिर के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और कमलेश्वर मंदिर में ही यह मेला लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। यहाँ पर भी वो प्रोसेस होती है कि जो भी संतान प्राप्ति हेतु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। रात भर घी का दीपक हाथ में लेकर वो यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। अगला है दनगल मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है, सतपुली में लगता है महाशिवरात्रि पर। ठीक है, तो दनगल मेले का आयोजन कब होता है, शिवरात्रि पर होता है, महाशिवरात्रि पर। और कहाँ लगता है, सतपुली के पास लगता है। अगला है चंद्रबदनी मेला। तो चंद्रबदनी मेला यह चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में लगता है। रणभूत कौतिक की बात करें तो युद्ध में मारे गए लोगों की याद में टिहरी में ये मेला लगता है कार्तिक महीने में। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न बन गए। रणभूत कौतिक मेला कहाँ लगता है, टिहरी में लगता है। ठीक है, कब लगता है, कार्तिक महीने में लगता है। क्यों लगता है, जो युद्ध में मारे गए लोग हैं उनकी याद में लगता है। ठीक है। अगला है हरियाली पुड़ा मेला। हरियाली पुड़ा मेले की बात करें तो यह नौटी गांव जो कि कर्णप्रयाग में पड़ता है, चमोली के अंदर, वहाँ ये मेला लगता है चैत्र महीने में। जो चैत्र मास का जो पहला दिन होता है उस दिन ये मेला लगता है। ठीक है, हरियाली पुड़ा मेला।
अगला है तिमुड़ा मेला, ठीक है। तो पौराणिक जो तिमुड़ा मेला है ये कहाँ लगता है, ये चमोली के अंदर लगता है। जोशीमठ में जब बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को लगता है, ठीक है। जोशीमठ में ये मेला लगता है तिमुड़ा मेला। और कब लगता है कि जब बद्री विशाल जो हैं उनके कपाट खुलने वाले होते हैं, तो बस उससे किसी पहले उस कपाट खुलने से किसी भी शनिवार को ये मेला लगता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है, ये चमोली जोशीमठ में लगता है। फिर है गौचर मेला। गौचर मेला ये भी कहाँ लगता है, ये चमोली के अंदर लगता है, ठीक है। चमोली में गौचर है, वहाँ पे लगता है ये। इसकी शुरुआत 14 नवंबर 1943 से इसकी शुरुआत करी थी किसने, जो कि उस समय कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर थे, गढ़वाल के जो डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी, उन्होंने इस मेले की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो गौचर मेले की शुरुआत कब की गई थी, ये किया गया था 1943 को, ठीक है। फिर है नुणाई मेला। नुणाई मेले की बात करें तो भेड़ बकरी पालकों का यह त्यौहार श्रावण मास में जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पूछा जाता है प्रश्न कि जौनसार क्षेत्र का इनमें से कौन सा त्यौहार है जो पशु चारकों का त्यौहार है या भेड़ पालकों का त्यौहार है, तो भेड़ पालकों का त्यौहार है नुणाई मेला, ठीक है। टपकेश्वर मेले की बात करें तो देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, ठीक है। तो वहीं पर शिवरात्रि के दिन एक मेला लगता है जिसको टपकेश्वर मेला बोला जाता है। फिर है भद्रराज देवता मेला। तो मसूरी से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर यह मेला लगता है, ठीक है। भद्रराज देवता मेला कहाँ लगता है, तो मसूरी के समीप लगता है। अगला है झंडा मेला। झंडा मेले की बात करें तो देहरादून में लगता है, होली के 5वें दिन लगता है, ठीक है। झंडा मेला होली के 5वें दिन ये मेला लगता है, ठीक है। और इसमें जो भक्त हैं वो विदेशों से भी आते हैं। तो कौन से मेले में विदेशों से भी भक्त आते हैं, तो वो है झंडा मेला। कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है, ठीक है। फिर है कुंभ मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले की बात करें, कुंभ मेले का आयोजन कब होता है, देखिए जब जो गुरु हैं वो कुंभ राशि में होते हैं और जो सूर्य है वो मेष राशि में होते हैं, तो कुंभ लगने के फिर जो वो होते हैं, संयोग होता है, वो बनता है और फिर कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो कुंभ मेले के लिए जो गुरु है वो किस में होने चाहिए, कुंभ राशि में, और जो सूर्य हैं वो होते हैं मेष राशि में, ठीक है। चलिए, ह्वेनसांग ने कुंभ मेले को क्या कहा था, तो ह्वेनसांग ने कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था, ठीक है। और देखिए ये फ्रेंड्स, ये कंडीशन तो हो गई जब महाकुंभ लगेगा। अर्धकुंभ भी तो लगता है, तो अर्धकुंभ में सूर्य तो मेष राशि में ही होता है, लेकिन जो गुरु होता है ये चला जाता है कन्या राशि में, तब लगता है अर्धकुंभ, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर गुरु जो है ये कुंभ राशि में है तो महाकुंभ लगेगा, और अगर कन्या राशि में है तो फिर आधा कुंभ लगेगा, ठीक है, अर्धकुंभ लगेगा। अगला है पिरान कलियार बाबा का मेला। तो पिरान कलियार बाबा का जो मेला लगता है ये कलियार गांव रुड़की में ये मेला लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, रुड़की में ये लगता है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हमारा मेला उत्तरायणी मेला, जिसको घुघुती बयार भी कहते हैं, ठीक है। हमने अभी पहले हमने मकर संक्रांति का त्यौहार देखा था ना, मकर संक्रांति त्यौहार, तो वह उसी दिन ये मेला भी लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, ठीक है, जिसको घुघुती बयार भी बोलते हैं। और इसी मेले में 1921 में 13-14 जनवरी को कुली बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई थी। कहाँ पर, बागेश्वर में, ठीक है। तो बागेश्वर का जो उत्तरायणी मेला है काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, ऐतिहासिक मेला है, ठीक है। और कब लगता है, मकर संक्रांति पर लगता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख मेले, प्रमुख त्यौहार, ठीक है। जो इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट होगा हमारा वो काफ़ी जल्दी आएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव महोत्सव पढ़ेंगे, फिर प्रमुख जो यात्राएं हैं उनको पढ़ेंगे, और जो प्रमुख आभूषण है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।